हेलो। हेलो डॉक्टर, मैं वर्षा माहेश्वरी बोल रही हूँ। हाँ वर्षा, बोलो कैसी हो? जी, आज सुबह से मुझे कई बार वॉमिटिंग हुई है। आप प्लीज कोई अच्छी सी दवाई दीजिए ना। लगता है तुम्हारा पेट खराब हो गया है। वर्षा तुम एक काम करो, मेडिसिन लो और नींबू पानी पियो और सो जाओ। सुबह तक एकदम ठीक हो जाओगी। वो डॉक्टर, वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है वर्षा, बधाई हो। फिर तो मुझे तुमसे डिटेल में पूछना पड़ेगा कि तुमने कौन सी दवा ली है और कौन सी नहीं। एक्सक्यूज मी मैम। एक सेकंड वर्षा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, एक इमरजेंसी आई है। जी ठीक है। जाने से पहले एक बार माँ से बात हो जाती तो अच्छा रहता। रतन ने कहा तो था वो सो के उठ जाएंगी तो बात करवाएगा। पता नहीं अभी तक फोन क्यों नहीं आया। शायद उन्हीं का होगा। हेलो, हाँ हाँ, हेलो माँ। अभी इस वक्त कौन होगा? आप लोग फ्लाइट लेट है क्या? नहीं, वो कैंसल। क्यों? वो माँ को गाड़ी में फोन आ गया था। मामा जी का? नानी जी ठीक है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? क्या नानी नानी लगा रखी है? जो होने वाले दादा दादी हैं उन्हें कुछ नहीं बताएगी? बहुत बहुत बधाई हो बेटा। मैं दादी बनने वाली हूँ माँ, मैं दादी बनने वाली हूँ। कितने समय से इस दिन का इंतजार था और जब ये दिन आया तूने मुझसे ही छुपा लिया। अरे किस खुशी के लिए तुम लोग मुझे 7 समुंदर पार भेज रहे थे? सारी खुशियां तो मेरे द्वार पर खड़ी हैं। जी, मैं दादी बनने वाली हूँ। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। तुझे पता है वर्षा, दीदी ने तो एयरपोर्ट से ही गाड़ी लौटा दी थी। और नहीं तो क्या, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर मैं विलायत जा सकती थी। भला हो उस डॉक्टर का, तेरा फोन ना लगने पर उसने मुझे फोन किया, तब मुझे पता चला। बधाई हो जी, सबको बहुत बहुत बधाई हो। बाल गोपाल तेरी झोली सदा खुशियों से भरी रखे। बहुत बहुत बधाई हो वर्षा। काकी, वैसे ये बहुत गलत बात है। सब लोग वर्षा को बधाई दे रहे हैं और मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा है। तुझे तो मैं बधाई दूंगी और तेरे कान भी अच्छी तरह से खींचूंगी। एक मिनट माँ, कौन सा कान?
दोनों। तूने भी मुझे नहीं बताया? सॉरी। अरे ये खबर मुझे लंदन में मिली होती ना तो मैं वहां से भी भागती हुई आ जाती। अरे माँ, मैं काका बन जाऊंगा। माँ बाबू जी कितने खुश थे ना आज, दादा दादी जो बनने वाले हैं। उन्हें देखा आज बहुत अच्छा लगा। आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। ये राज आपने मुझसे भी छुपा के रखा था। सॉरी नैतिक, वो वर्षा नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को भी पता चले। उसका बड़ा मन था कि माँ बाबू जी घूमने चले जाएं और उसके बाद वो सबको बताए। उसने मुझसे भी प्रॉमिस लिया था और कहा था कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं। क्या हुआ? अरे मैं फूफा जी बन गया। जस्ट इमेजिन, फूफा जी सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना, नहीं? और मैं बुआ जी। चीजें कैसे बदल जाती है ना नैतिक। सोचिए, माँ बाबूजी तो चले गए होते, बस एयरपोर्ट पहुंचने से पहले बस एक फोन कॉल और वो सब घर लौट आए। माँ तो इसीलिए बार बार कह रही थी कि मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। हाँ। पहले से ही उन्हें कोई संकेत मिल रहा था। दादी सही कहती है कि कुछ भी काम करने से पहले भगवान संकेत दे देते हैं, बस हम ही समझ नहीं पाते। मुझे भी एक संकेत मिल रहा है कि मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही है। ये इयररिंग, ये किसका है? मेरा तो नहीं है। और इनकी कार में कैसे आया? पूछूंगी नहीं। ये ले बेटा। डॉक्टर ने कहा है कि इससे तुरंत आराम आ जाएगा। मैं भी कितनी बुद्धू हूं ना माँ। कितने दिनों से ये कह रही थी कि कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, थक जाती हूँ। फिर भी मैं समझ नहीं पाई। ऊपर से काम का बोझ भी डाल दिया। बेचारी सब चुपचाप करती रही, सबसे छुपाती रही। और देखो तो मुझसे भी तो कुछ कहा नहीं। पूरा खाना बनाया, बाजार गई, सारी चीजें अपने आप कर ली। मुझसे तो कुछ कहा होता वर्षा। छोटी बहू, अगर वर्षा तुम्हें पहले बता देती तो तुम इसका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखती, तो फिर बड़ी बहू को पता नहीं चल जाता। पगली, जानती है, इतनी बड़ी खुशखबरी सुना के तूने तो सारी दुनिया मेरे कदमों में रख दी है। आज इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वही मैं सोचूं, बार बार मन क्यों कह रहा है कि मत जाओ विलायत। माँ, बड़ी माँ, अब तो मैं काका बनने वाला हूँ ना, बहुत मजा आएगा। आखिर मेरे साथ कोई खेलने को भी तो होगा और मैं अपने सारे दोस्तों से कह दूंगा कि मैं काका बनने वाला हूँ। नहीं बेटा, नहीं। अंशु देख बेटा, अभी किसी को कुछ मत कहना। हाँ ठीक है, किसी से मत बताना। कुछ महीनों बाद हम खुद सबको बता देंगे, समझ गया ना? वैसे माँ, सब पूछेंगे कि हम लंदन क्यों नहीं गए, तो क्या कहेंगे? अरे बड़ी बहू, इतना क्यों सोचती हो? जब लोग हमसे पूछेंगे तो उस समय कुछ सोचकर बात बता देंगे। अभी तो वर्षा को आराम करने दो। हाँ, ये बात भी सही है। चल बेटा, लेट जा। और हाँ,
सुबह जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से देर तक सोना। बहुत कर लिया तूने, अब तो मैं तुझे महारानी की तरह बिठा कर रखूंगी। बेटा, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, समझ ही नहीं पाई। माँ प्लीज ऐसे मत कहिए आप। अक्षय, मैं चेंज करके आता हूँ। नैतिक, अब वो ये मुझे कार में मिला। तो आपके होंगे? नहीं, मेरा नहीं है। अच्छा, स्नेहा जी के होंगे? हाँ, उन्हीं के ही है। दरअसल जब मैं उनसे डिजाइन लेने गया था ना, तो गाड़ी में ड्रॉप करते हुए शायद उसी में गिर गए होंगे। कोई बात नहीं है, आप उन्हें कल दे दीजिएगा। वो ढूंढ रही होंगी इसे, मैं संभाल कर रख देती हूँ। माँ, आप सुबह सुबह किचन में क्यों आ गई? आप जाइए, मैं बनाती हूँ। आप किचन में सुबह सुबह क्यों आ गई? मना किया था ना मैंने। चल जा, आराम से सो। माँ, मेरी नींद जल्दी खुल गई, मैं बनाती। मैं जानती हूँ तुझे देसी घी की महक अच्छी नहीं लगती। याद है छोटी, उस दिन कैसे मुंह बिचका रही थी? तुम ये चाय लो और ये बिस्किट भी। मैं दादी को दे देती हूँ। वर्षा, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? लेकिन अभी क्यों? मैं सबके साथ पी लूंगी ना। सुबह सुबह खाली पेट रहना ठीक नहीं है। कुछ समझी? चल जा, आराम से बैठ और चाय पी। लेकिन माँ, मैं करा देती हूँ। देखा छोटी, अभी खुद माँ बनने वाली है तो इस माँ की बात ही नहीं सुन रही है। वर्षा भाभी, क्या हुआ धनिया? हाय मोरी मैया, ये आप क्या कर रही हैं? आप कुछ काम मत कीजिए, आप बैठ जाइए आप। नहीं वर्षा भाभी, हमारी वजह से वैसे ही आपको इतना काम करना पड़ा है। आप बस आराम से बैठिए, कोई काम मत कीजिए। नहीं होगा धनिया, मैं थोड़ा सा हाथ बचा दूं। क्या हुआ धनिया? बड़ी माँ देखिए ना, वर्षा भाभी कुछ ना कुछ काम करने में ही लगी है। अरे क्या बात है बेटा, जा तू अंदर जाके आराम कर जा। माँ, पहले ये लड्डू खा वर्षा। काकी अभी चाय भी। कोई बहस नहीं। माँ, लेटे लेटे बहुत थक गई हूँ। चल अंशु, मैं तेरा होमवर्क करा। नहीं वर्षा अभी, बड़ी माँ ने मना किया है, कहा है कि आपको कोई परेशान नहीं करेगा। हाँ वर्षा बेटा। जी बाबूजी। जरा हमारी वो, नहीं आप रहने दीजिए। शौर्य जी बेटा, आप हमारी वो क्या बाबूजी, आप भी मुझसे कोई काम नहीं करवा रहे हैं। ऐसे तो मैं बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी।
अब क्या करूं? वही कीजिए जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। ऐसा कीजिए, अपना फोन उठाइए और नंबर लगाइए अपनी सहेली को, खूब गप्पे मारिए, टाइम पास हो जाएगा। बस अब और मजाक नहीं, वर्षा बिल्कुल सही कह रही है। उसे छोटा मोटा काम करने दो, तभी तो उसकी सेहत ठीक रहेगी। अरे हेलो अक्षरा। ये लो, नाम लिया नहीं कि मैडम हाजिर। क्यों मैडम, अब तो आप पैर पसार कर बैठ गई होंगी। दादू तो आसपास थे ही, लेकिन अब तो पूरा घर आपकी खातिरदारी में लगा होगा। सच कुछ ऐसा ही है। देख लो, हो गई दोनों की शुरू। अक्षरा देख तो तेरे दादू मुझे कब से चिढ़ा रहे हैं कि अब मैं खाली बैठी तेरे साथ गप्पे मारूंगी। तो क्या सहेलियां होती हैं इसलिए? अच्छा सुन, क्या सब लोग वहाँ आसपास हैं तेरे? हाँ क्यों? वो कुछ नहीं, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। तू एक काम करना, किसी दूसरे कमरे में चली जा, फिर आराम से बात करेंगे। ठीक है, अब मैं आती हूँ। अच्छा बस इतनी सी बात से परेशान हो गई तू? वर्षा, इतनी सी बात? और क्या, इसमें क्या हो गया? इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान होगी ना तो तेरा दिमाग इधर उधर दौड़ने लगेगा। तुझे याद नहीं, तेरी शौर्य दादू की दोस्ती उस मॉडल के साथ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, और फिर बेकार में ही हम टेंशन लेने लगते हैं और उसका असर हमारे रिश्ते पर पड़ने लगता है। वैसे मैंने इनसे कुछ भी नहीं पूछा और ना ही कुछ कहा। हाँ, ये अच्छा किया तूने। वैसे भी नैतिक जी का स्वभाव थोड़ा अलग ही है। तेरे शौर्य दादू की तरह ये किसी से ज्यादा हंसी मजाक नहीं करते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने तुझे सब सच सच बता दिया, कुछ भी छुपाया नहीं। वो तो है। ये तो सोच, काम के चक्कर में न जाने उन्हें कितने लोगों से मिलना पड़ता है। अगर किसी लड़की से मिल लिए तो कौन सी गलत बात हो गई, या फिर उसे छोड़ने चले गए तो क्या गलत कर दिया? तुझे बता कर ही तो गए हैं ना। ऐसे तो सही कह रही है, मैंने तो सोचा कि बस तुझसे एक बार बात कर लूं। अब तो ये सारी बातें छोड़, सबसे पहले तुझे मेरा एक बड़ा काम करना है। अपने भतीजे या भतीजी के लिए अच्छे अच्छे नाम सोच कर रख। ये तो तूने एक बहुत ही बढ़िया काम दे दिया उसकी बुआ को। चल मैं रखती हूँ, बाय। हाँ नंदिनी बिटिया ठीक है, आपके बारे में पूछती रहती है कि बाबूजी कब आएंगे। अब रखती हूँ, आप बस जल्दी आइएगा। हाँ, राधे कृष्ण। माँ, भाभी माँ, मुझे आप दोनों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। क्या? बहुत जल्द घर में खुशियां आने वाली है। वर्षा माँ बनने वाली है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशखबरी है। माँ बाबूजी ने इसीलिए लंदन जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। जाते जाते उन्हें इस खुशखबरी के बारे में पता चला, और माँ को देखिए, उनसे तो रहा ही नहीं गया, तुरंत लौट कर वापस आ गई। दादी बनने की खुशी ही ऐसी होती है। अच्छा किया वो लोग लौट आए। सफर तो कभी और भी हो सकता है। अब तो वो बच्चे का मुंह देखकर ही कहीं जाएंगी। हाँ, इसे कहते हैं विधि का लिखा। सोचा क्या था, हुआ क्या। अच्छा बहू, आज खाने में मीठा जरूर बनवा लेना। भाभी माँ, आज तो मैं सबके लिए हलवा बनाऊंगी। छोटी दुल्हन, हम आपके लिए बादाम का तेल ले आए हैं। आपने बड़ी देर लगा दी महाराज जी। हाँ बस वो। और ये क्या, इतना क्या खरीद के लाए हो? बस राशन को कुछ सामान है, और आज हमने बाजार में। भाभी माँ, मैं अभी आई, इनकी अलमारी ठीक कर देती हूँ। हाँ छोटी दुल्हन, जरा देख लेना तो, कहीं इनका कुर्ता गुलाबों ने राजबन्ना के कपड़ों में तो नहीं रख दिया। हाँ? जी। हाँ तो महाराज जी, आप क्या कह रहे थे? बस ऐसे ही कह रहे थे, ऐसी कोई खास बात ना है। आप चल के रसोई में सामान देख लो। बहू, रसोई में जाके तू राशन देख लेना, मैं आई।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।